बार ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। चाहे टारगेट 150 हो या फिर 170, चेन्नई लास्ट में जाके ही जीतेगा। लास्ट के 5 ओवर में फिर भी 56 या 60 रन चाहिए होगा, फिर भी धोनी से कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और आज भी अगर धोनी आउट हो जाता, ये मैच चेन्नई हार जाता फॉर श्योर। लेकिन क्या ऋषभ पंत की कैप्टनसी में कुछ गलती हुआ आज के दिन? मेरे हिसाब से हाँ। आपने रवि बिश्नोई का 1 ओवर बचा के क्यों रखा था? जो रवि बिश्नोई 3 ओवर पे 8 रन देके 2 विकेट ले चुका था, उसका 1 ओवर बचाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। शायद ऋषभ ने सोचा होगा क्योंकि क्रिस में शिवम दुबे है, वो शायद विष्णु के अगेंस्ट रिस्क लेके मार देगा। लेकिन फिर आप सोचते हो ये पिच कैसा है और आज के दिन दुबे ने स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसा खेला है। आज के दिन दुबे दिग्वेश राठी के अगेंस्ट 8 बॉल खेल के सिर्फ 5 रन बनाए और रवि बिश्नोई के अगेंस्ट 2 बॉल खेल के 1 रन बनाए। मतलब लेग स्पिनर के अगेंस्ट 10 बॉल खेल के आज के दिन शिवम दुबे 6 रन बनाए। तो अच्छा बैटिंग तो बिल्कुल भी नहीं किया। और ऊपर से पिच ऐसा था कि इस पिच पे बॉल थोड़ा होल्ड हो रहा था, ग्रिप हो रहा था। जितना आप स्लो डालोगे उतना बैट्समैन के लिए मुश्किल है बाउंड्री मारना। इस पिच पे अगर आप एज ए बैट्समैन आप ज्यादा स्पिनर्स को फेस करना पसंद करोगे या पेसर्स को? ऑब्वियसली पेसर्स को। तो मेरे हिसाब से शायद रवि बिश्नोई का वो ओवर बनता था। आप वो भी नहीं कह सकते कि ड्यू आ गया था, वेट बॉल था, क्योंकि 16th ओवर के बाद आपको ड्राई बॉल मिल गया था। तो रवि बिश्नोई को ना देने का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं कैप्टन होता मैं ये रिस्क लेता। क्योंकि एक दुबे आज सही से खेल नहीं रहा था स्पिन को, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, स्पेशली लेग स्पिनर और गुगली पे। पिछले 3-4 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। तो मैं ये रिस्क लेता कि विष्णु आके इनमें से अगर किसी को भी आउट कर देता तो ये मैच फंस सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर विष्णु अपना लास्ट ओवर डाल देता तो शायद एलएसजी पूरे तरीके से मैच में जीत जाता, नहीं, फिर भी एक बेटर चांस देते खुद को ये मैच पे रहने के लिए। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत से इधर एक गलती हुआ है। बट महेंद्र सिंह धोनी, क्या बोलूं, ओल्डेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू विन ए मैन ऑफ द मैच अवार्ड। और अवार्ड जीत कहते हैं कि नूर को क्यों नहीं दिया? नूर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे से ज्यादा डिजर्विंग नूर है। धोनी जब बैटिंग करने आता है आज 5 ओवर पे 56 चाहिए था। 16th ओवर लेके आते हैं आवेश खान, जो पहले 4 बॉल पे सिर्फ 3 रन देता है। लेकिन धोनी लास्ट के 2 बॉल पे 2 चौका मारता है। 17th ओवर शार्दुल ठाकुर पहले 5 बॉल पे सिर्फ 7 रन देते हैं। धोनी लास्ट बॉल पे फुल बैट स्विंग के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारता है, जहां पे उनका हैंड हाथ मतलब बैट का ग्रिप हाथ से छूट भी गया था, राइट हैंड, उसमें छक्का, लास्ट बॉल पे छक्का आया था। 18th ओवर आवेश, जिसमें सिर्फ 7 रन देता है आवेश, जिसमें एक चौका धोनी ने मारा था। 19th ओवर शार्दुल ठाकुर, जिस ओवर पे धोनी 2 बॉल खेल के 5 रन बनाता है। 11 बॉल खेल के 26 रन, 236 का स्ट्राइक रेट, एंड ही कंट्रीब्यूटेड एनफ इन दिस गेम। कंट्रीब्यूटेड एनफ। अगर आज भी धोनी आउट होता तो मुझे नहीं लगता सीएसके के लिए मैच पॉसिबल था, क्योंकि शिवम दुबे 19th ओवर तक 35 बॉल्स खेल के 38 रन पे था। ठीक है। और अगर शार्दुल ठाकुर आके वो नो बॉल नहीं डालता, ये मैच फंस सकता था। तो मेरे हिसाब से धोनी अगर मैन ऑफ द मैच मिला, हाँ शायद मैं नूर को देता, लेकिन शायद धोनी भी आज के दिन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और धोनी अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि शिवम दुबे क्रम्बल तो कर रहा था इस पिच पे, एक भी टाइम पे वो कंफर्टेबल नहीं था। हालांकि उसने मैच के बाद कहा कि वो गेम को डीप लेके जाना था, लेकिन डीप लेके भी उससे बैटिंग ठीक से हो नहीं रहा था जब तक शार्दुल ने वो मोमेंटम उसको नहीं दिया। ठीक है। हालांकि ठीक है, बहुत बड़ी बात है वो एंड तक बैटिंग किया इस क्रीज पे, जो जरूरी था। आज हैविंग सेड ऑल दिस, कि क्या सीएसके के लिए परफेक्ट विक्ट्री था? क्या सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ, शायद जीता इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए। बैक टू बैक 5 मैच हार के 1 मैच जीतने के बाद थोड़ा खुशी तो होता है, लेकिन परफेक्ट मैच तो मतलब आसपास भी नहीं था मेरे हिसाब से। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट आर येट टू बी सॉल्व। लेकिन टॉस पे आज धोनी ने बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए। एक, कि अश्विन को बाहर किया, जो सुन के मजा आ गया। हम पिछले वीडियो में कह रहे थे कि अश्विन को बाहर करना बनता है। अश्विन की जगह ओवर्टन आया था और कॉन्वे की जगह शेख रशीद आया था। तो मेरे हिसाब से डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन था। क्या त्रिपाठी को बाहर कर सकते थे? जरूर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बैक कर रहे, समझ में नहीं आता। क्या जडेजा को बाहर कर सकते थे? नहीं, जडेजा को बाहर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस स्क्वाड में एक ऐसा स्पिनर नहीं है जो आपको 3-4 ओवर बॉल से भी दे देगा और फिर थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेगा, 4-5 नंबर पे आके बैटिंग भी कर सकता है। हालांकि जडेजा से बैटिंग हो नहीं रहा है, लेकिन धोनी का बिलीफ है, क्योंकि इतना कितना साल हो गया चेन्नई के साथ उसका, 12-13 साल तो हो ही गया। इतना कुछ किया है, तो मतलब हाथ बांधे हुए आप ये कह सकते हो। अगर स्क्वाड में एक प्लेयर होता मानव सुथर या फिर सैम स्मोलानी, शायद धोनी को हम ड्रॉप, अरे जडेजा को हम ड्रॉप कर देते। मतलब धोनी के हाथ बंधे हुए, क्योंकि जो धोनी 2021 में नॉकआउट स्टेजेस में आते आते सुरेश रैना को ड्रॉप कर सकते हैं प्लेइंग 11 से, और उनको ड्रॉप करके रॉबिन उथप्पा को खिला सकता है और उसके साथ आईपीएल जीत भी सकता है। ये धोनी कुछ भी कर सकता है। आप सोचो ना, जो सुरेश रैना ने इतना कुछ किया, उसको 2021 के नॉकआउट स्टेज में आते ड्रॉप कर दिया निगल है बोल के।
फिर रॉबिन्सन के साथ कंटिन्यू किया। ये धोनी जडेजा को ड्रॉप नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है। अब थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। खलील आके पहली ओवर के लास्ट बॉल था जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल है, थोड़ा सा बाहर गया है। मार्करम अक्रॉस द लाइन खेलने जाता है लीडिंग एज, और राहुल त्रिपाठी एक्स्ट्रा कवर से भागते हुए पीछे भागते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ा है, शायद वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। मुझे लगा आज बैट से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन बैटिंग पे बाद में आते हैं। वो कैच बहुत अच्छा था। अंशुल कंबोज सेकंड ओवर पे आके सिर्फ 1 रन देता है, 5 डॉट बॉल डालता है, 5 डॉट बॉल। 3 ओवर तक एलएचजी का स्कोर था 12 फॉर 1। फोर्थ ओवर डाला था अंशुल कंबोज एक अंदर आती हुई गेंद पे निकोलस पुरन को एलबीडब्ल्यू कर देता है। इतना लंबा अपील था, ऑनफील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था। इतना लंबा अपील करते उसको देख के उस पर दया खा के धोनी ने वो रिव्यू लिया था, है ना। वो रिव्यू का क्रेडिट भी पूरे तरीके से अंशुल कंबोज पे जाता है, क्योंकि धोनी सिर्फ क्योंकि इतना लंबा उसने अपील किया इसलिए रिव्यू लिया था, ठीक है। आप सोच सकते हो क्या इसी बॉलर को ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 मैच तक नॉन स्टॉप खिलाया नहीं था। और मैं दूसरे तीसरे में से कह रहा हूं कि अंशुल कंबोज है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अनबिलीवेबल कैप्टन से ऋतुराज करके गया था, वेरी ऑनेस्ट, जो प्लेइंग 11 उसने चूज किया था। पावर प्ले में 42 फॉर 2, 3 ओवर अंशुल कंबोज का, 3 ओवर खलील का, सब कुछ सही किया। 10th ओवर में जडेजा आके एक 106 किलोमीटर पर आवर के आर्म बॉल लगा, स्किड करके अंदर आया, उधर मिचेल मार्श बोल्ड हो गया। फिर आता है इसका ओवर, पचरेना का ओवर 13th ओवर, जहां पे एक शॉर्ट बॉल आता है, स्लोअर शॉर्ट बॉल 129 किलोमीटर पर आवर का बॉल, तो शायद जहां पे बदोनी वो शॉर्ट बॉल को गाइड करते, थर्ड मैन के ऊपर से मारने का ट्राई करता, लेकिन सीधा विजय शंकर के हाथ पे मारता है, कैच आउट। लेकिन वो बॉल निकला नो बॉल, क्योंकि पचरेना उस ओवर पे ऑलरेडी 2 बाउंसर डाल चुका था। और अगर आप देखो हाइट भी, बदोनी का हाइट था 1.43 मीटर और उस बॉल का बाउंसर का हाइट था 1.44, मतलब 0.01 के लिए वो नो बॉल हो गया था। बदोनी इधर बच गया। 14th ओवर जडेजा, बदोनी रिवर्स स्विप करने जाता है, एलबीडब्ल्यू, ऑनफील्ड अंपायर आउट देता है, लेकिन थर्ड अंपायर को लगा कि ग्लव्स पे बॉल छुआ है, थोड़ा बहुत स्पाइक था, फिर से एक बार लक ने बचा लिया। लेकिन उसी ओवर पे जडेजा आके फिर 106 किलोमीटर पर आवर की एक बॉल डालते हैं, सीधा क्रीज पे हिट, मतलब पिच पे हिट कर जोर से मारते हैं बॉल, ऑलमोस्ट मीडियम पेसर जैसा, बहुत ही बाहर था, उधर वो स्टंप्ड हो गया। हालांकि उसमें भी थर्ड अंपायर को डाउट था कि क्या धोनी के ग्लव स्टंप के लाइन पे था। हालांकि एक टाइम पे लगा शायद थोड़ा सा ग्लव स्टंप के लाइन पे था, क्योंकि पूरे तरीके से स्टंप के पीछे होना चाहिए। उसमें थर्ड अंपायर ने डिसाइड लिया कि नहीं, स्टंप के लाइन पे नहीं था। फाइनली बदोनी का लक खत्म हो गया। लेकिन एलएसजी एक तो चीज अच्छा कर रहा है कि अब्दुल समद को ऊपर भेज रहा है, जो मैं सेकंड मैच से कह रहा हूं, अब्दुल समद को ऊपर भेजो, मिलर के ऊपर भेजो, मिलर के ऊपर भेजो, रेपुटेशन मत देखो। आज फाइनली ऊपर भेजे। लेकिन नूर ने जो 2 ओवर डाला है डेथ पे, आउटस्टैंडिंग। 15th ओवर डाला है, सिर्फ 2 रन देता है, ठीक है। 16th ओवर पे 5 रन का ओवर था, जहां पे अब्दुल समद ने एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारा था, आउटस्टैंडिंग शॉट था। 17th ओवर नूर का सिर्फ 3 रन, मतलब 15th और 17th 2 ओवर में नूर ने सिर्फ 5 रन दिया है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके गया नूर, 4 ओवर पे सिर्फ 13 रन। हालांकि आज विकेट नहीं लिए, ये आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। 18th ओवर पचरेना, कुछ यॉर्कर नहीं, कुछ नहीं, स्लोअर शॉर्ट बॉल या फिर शॉर्ट बॉल, उस ओवर में 8 रन खाए। 19th ओवर खलील का, जहां पे शेख रशीद ने कैच छोड़ा ऋषभ पंत का। हालांकि डिफिकल्ट कैच था, वो भागते हुए पीछे भागते हुए कैच था, लेकिन शेख रशीद को वो कैच पकड़ लेना चाहिए था। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन डोमेस्टिक सर्किट। शायद ये चीज मैंने पहले भी कहीं पे बोला था। एक मयंक डगर है जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करता है, एक शेख रशीद है जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करता है। उस ओवर पे क्या बोल रहा हूँ, खलील बहुत ही शॉर्ट बॉल डाला है, बहुत ही पेस के साथ, कोई ऑफ कटर नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। उस ओवर पर 16 रन खा गया। 20th ओवर पचरेना, पहले अब्दुल समद रन आउट होता है, धोनी अंडर आर्म थ्रो करते, उसके सर के ऊपर डायरेक्टेड आउटस्टैंडिंग थ्रो था। उसके बाद अगले बॉल पे ऋषभ पंत भी आउट, फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर भी लास्ट ओवर पे आउट होता है। उस ओवर पे सिर्फ 11 रन। लास्ट के 3 ओवर पे 45 रन, जहां पे मुझे लगता है कि जो 18th ओवर पचरेना का था वो बेटर हो सकता था, थोड़ा पेस वेरिएशन बेटर हो सकता था। और 19th ओवर खलील का फॉर श्योर बेटर हो सकता था। 166 लगा कि इस पिच में शायद अच्छा स्कोर है, फाइटिंग स्कोर है, लेकिन फिर भी पार स्कोर से कम 20-25 रन तो कमी है। नूर अहमद 4 ओवर पे 13 रन, अंशुल कंबोज 3 ओवर पे 20 रन और 1 विकेट, जडेजा 3 ओवर पे 24 रन। मुझे इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है, मुझे ओवरटन के बारे में बात करना है। इस सीजन इसका दूसरा मैच है, तीसरा मैच है, मैं भूल चुका हूं, शायद दूसरा मैच है शायद। और दोनों ही मैच में उसने 2-2 ओवर डाला, क्योंकि 2 ओवर डालने के बाद हिम्मत नहीं होता है किसी कैप्टन के पास कि उसको तीसरा ओवर दे। इसलिए मैं कह रहा हूं ओवरटन का स्ट्रोक डिलीवरी बन चुका है ऑफ कटर, आके ऐसे डालता है ऑफ कटर और दिखता है हाथों से, मतलब कोई भी पढ़ लेगा। आपका स्टॉक डिलीवरी कभी भी ऑफ कटर नहीं बन सकता, स्लोअर वन नहीं बन सकता। आपका स्टॉक डिलीवरी कभी भी शॉर्ट बॉल बाउंसर नहीं बन सकता। लेकिन जो आपका सरप्राइजिंग एलिमेंट होना चाहिए कि आके सिंक से डाल के एक बॉल बीच में आपने वेरिएशन कर लिया, पेस वेरिएशन कर लिया। लेकिन ओवरटन सिर्फ यही डालता है, इसमें ऑफ कटर में स्लो बाउंस, ऑफ कटर में बाउंसर, ऑफ कटर में ऑफ कटर, गुड लेंथ, फुल लेंथ, सब में ऑफ कटर।
तो किसी के लिए भी आसान होता है पिक करना। और दोनों मैच पे ओवरटन 2-2 ओवर डाला है और दोनों मैच पे ऑलमोस्ट 12-15 की इकोनॉमी से बॉलिंग करके गए। तो ओवरटन को अपनी बॉलिंग से थोड़ा बहुत बैट्समैन को डिसीव करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा। आप लेंथ पे भी बॉल डाल सकते हो, आप बाउंसर भी डाल सकते हो, बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो। जब वो आया था, क्या नाम है, मुशफिकुर रहीम, वो तो कीपर है, मुस्तफिजुर रहमान, भूल ही गया हूँ मैं कौन सा लेफ्टिनेंट बॉलर है, पूरा कंफ्यूज कर चुका हूँ। जो भी है, वो जब आया था पहले पहले जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज था, जब धोनी कैप्टन था, वो सीरीज इंडिया हार चुका था। वो आके सिर्फ बैक ऑफ द हैंड स्लोअर राउंड डालता था, जिसमें सब फंसते थे उस सीरीज में। लेकिन एक टाइम के बाद उसका वो स्टॉक डिलीवरी हो गया, इसलिए आजकल कोई फंसता नहीं है, इसलिए आंसर हो जाता है अभी। आप समझ रहे हो चीज, मुस्तफिजुर शायद उसका नाम, जो भी है, मुशफिकुर मुस्तफिजुर, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आपका जो सरप्राइजिंग इलेवन होना चाहिए वो स्टॉक डिलीवरी बन नहीं सकता है। फिर भी मुझे लगता है चेन्नई ने बॉलिंग बहुत अच्छा किया, बॉलिंग तो हमेशा से अच्छा कर रहा है, बैटिंग से आ रहा है, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट था शेख रशीद से। हालांकि वो कैच छोटा, फिर भी वो टफ चांस था, जो कैच राहुल त्रिपाठी ने पकड़ा, अच्छा कैच था। ग्राउंड फील्डिंग थोड़ा बहुत बेटर हुआ है आज के दिन। तो कुछ कुछ चीजों में मुझे तो इंप्रूवमेंट नजर आया बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पेशली। अब जब सीएसके चेस करने आता है, उनके लिए एक न्यू ओपनिंग पेयर आता है, रचिन रविंद्रा विथ शेख रशीद। और शेख रशीद को मैंने गलती से इस बार रिसेंटली एक मैच पे देख लिया था, रणजी ट्रॉफी मैच में, गलती से इसलिए देख लिया था, मुझे देखना था रिकी भुई का बैटिंग, जो आंध्रा के लिए खेलता है। क्योंकि रिकी भुई पिछले 3-4 साल से रणजी में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई उसको बैट्समैन मानता ही नहीं। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में भी शायद वो हाईएस्ट स्कोर था। तो मुझे रिकी भुई को देखना था, और गलती से जब मैंने लगाया तब बैटिंग कर रहा था शेख रशीद। किसके साथ मैच था मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिसेंटली शायद आंध्रा का वो लास्ट मैच था, या फिर उसके बाद और एक मैच हुआ मिजोरम के साथ, पौंडीचेरी के साथ शायद वो मैच था, जहां पे शेख रशीद ने सेंचुरी मारा। एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, मतलब फील्डर तो आउटस्टैंडिंग है ही है ऑब्वियसली, डिफेंस उसका बहुत सॉलिड है। और आज भी अगर उसका बैटिंग देखो आप, एक जो फ्लिक शॉट मारा है, आउटस्टैंडिंग शॉट था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि फ्लिक शॉट इसका फेवरेट शॉट है, इससे पता लग जाता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का एक बॉल था जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल था, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था। जिस हाइट पे वो बॉल आया था, उस हाइट पे कोई भी बैट्समैन उसको फ्लिक नहीं करता है। शेख रशीद उस बॉल को भी फ्लिक करने जाता है, जहां पे उसका बैट क्लोज हो गया था, लीडिंग एज लगा था, एज लग के शायद बैकवर्ड पॉइंट पे उधर से कैच गया था, जहां पे फील्डर नहीं था, नहीं पॉइंट पे उधर से कैच गया था, फील्डर बैकवर्ड पॉइंट पे था, एक थोड़ा सा कवर के एरिया पे था। अगर वो पॉइंट होता सीधा हाथ पे जाता, है ना। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कोई भी बैट्समैन इस हाइट के बॉल को फ्लिक कर दे। वही बैट्समैन करता है जो उसका फेवरेट शॉट फ्लिक हो। आप बनाने की कोशिश करो, जो मेरा फेवरेट शॉट है, मैं किसी भी बॉल को उस शॉट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो फ्लिक शॉट का फेवरेट शॉट है। एक फ्लिक बहुत अच्छा खेला था, एक स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा खेला है, एक पुल पे छक्का मारा है, आउटस्टैंडिंग शॉट था। और जिस तरीके से उसने अपने पोस्चर को होल्ड किया था वो पुल खेल के, आउटस्टैंडिंग, ही लुक्ड ब्यूटीफुल। ठीक है, पहले 3 ओवर पे 37 रन आ चुका था, 4th ओवर दिग्विजय का 8 रन देता है, 5th ओवर पे आवेश आके शायद एक स्लोअर राउंड डालता है, 126 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा वाइड भी रखता है, उसको पुल करने जाता है और सीधा खड़ा जाता है, पेस से रिसीव हो गया। फिर भी डेब्यू मैच पे 19 बॉल पे 27, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत अच्छा बैटिंग किया। डेब्यू पे आसान नहीं होता, और ये पिच भी इतना आसान नहीं था। एक अच्छा स्टार्ट देके गया, 52 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप, पावर प्ले में सीएसके का स्कोर होता है 59। 7th ओवर रवि बिश्नोई आके ही गूगल डालता है। तो हमारे जो एक बैट्समैन है, स्पेशल बैट्समैन राहुल माइकल त्रिपाठी जैक्सन, उसने सीधा कैच दे दिया लॉन्ग ऑफ के हाथ पे अब्दुल समद, उसने इजी कैच छोड़ दी। अब राहुल त्रिपाठी इंसान इतना अच्छा है, उसको बुरा लग गया कि अरे यार बिश्नोई को गुस्सा आ गया, उसके बॉल पे इजी कैच छोड़ा समद ने। जब बिश्नोई दूसरा ओवर डालना आया, डांसिंग स्टार त्रिपाठी जैक्सन सोचा है कि नहीं यार, बिश्नोई को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको हर्ट करके क्या मिलेगा, यही होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बींग आपको हमेशा अच्छे इंसान बनना चाहिए, किसी को हर्ट करके क्या मिलेगा। तो उसने इस बार सीधा बिश्नोई के हाथ पे कैच दे दिया कि ले बिश्नोई पकड़ ले, मैं जाता हूं। 10 बॉल खेल के 9 रन, बहुत इंपॉर्टेंट 9 रन था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर अगर त्रिपाठी 9 रन नहीं बनाता तो चेन्नई 9 रन से मैच हार जाता। तो 9 रन मेरे हिसाब से स्लो पिच पे अच्छा कंट्रीब्यूशन था त्रिपाठी का। त्रिपाठी को धोनी ने सोचा, त्रिपाठी को धोनी बाहर नहीं करेगा, क्योंकि धोनी त्रिपाठी का ह्यूज फैन है, ये आपको पता हो जाना है, क्योंकि पुणे में इनका बहुत कनेक्शन था। और 2021 वाला फाइनल जितना मुझे याद आ रहा है, केकेआर वर्सेस सीएसके, वो मैच त्रिपाठी ने ऑलमोस्ट केकेआर को जिता दिया था। उसके बाद जो त्रिपाठी के साथ हुआ है वो मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन 9 रन आज के दिन में मेरे हिसाब से अच्छा बैटिंग किया उसने। आज जडेजा को प्रमोट किया गया, लेकिन उससे पहले ही मार्करम को आज बॉल दिया गया। मार्करम के बॉल पे, गुड लेंथ के बॉल पे, फुल लेंथ के बॉल पे स्वीप करने गया रचिन रविंद्र, उस पर वो एलबीडब्ल्यू हो गया। 22 बॉल पे 37। और रचिन जब भी खेलता है, चाहे वो 20 बॉल खेले, 10 बॉल खेले, वो हमेशा जितने भी शॉट्स खेलता है वो खूबसूरत ही लगता है। आज भी सारे बहुत सारे बैकफुट पंच पे एक चौका था, वो बहुत खूबसूरत था उसका, वो स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट खेलता है। लेकिन इधर से मैच फंसने लग गया था, क्योंकि जडेजा को प्रमोट किया गया नंबर 4 पे। रविंद्र जडेजा बिश्नोई के बॉल पे
सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ पे मारता है। 11 बॉल पे 7 रन, लेकिन अच्छा बैटिंग किया मेरे हिसाब से। 7 रन, अगर जडेजा भी 7 रन नहीं बना, सोचो त्रिपाठी करेगा ना, अच्छा बैटिंग किया, 9 रन और 7 रन। यार 16 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के मैच में, तो वरना 16 रन कौन मारा चेन्नई के लिए, धोनी से भी नहीं होता। यही 5 ओवर में 56 चाहिए था चेन्नई को, अगर 56 की जगह और आप 16 रन जोड़ लो, कितना हो जाता? इतना रन नहीं होता ना 5 ओवर में। तो मेरे हिसाब से जडेजा ने भी बैट से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। जडेजा को तो बाहर नहीं कर सकता, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। विजय शंकर आता है, विजय शंकर क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, वो भी आउट हो चले जाते हैं, और उसके बाद जो होता है आपको पता ही है। हालांकि दिग्विजय राठी आज भी डेथ पे आके एक ओवर बहुत अच्छा करके गया था, 15th ओवर था वो राठी का, जिसमें शिवम दुबे 3 डॉट बॉल खेलता है। 3 डॉट बॉल खेल के फिर लास्ट बॉल देता है शंकर को, और शंकर आउट हो जाता है मारते हुए। 8 बॉल पे 9 रन। क्या कहूं मैं इस मिडिल ऑर्डर के बारे में, सच में कह रहा हूं, थक गया हूं, मैं थक गया हूं। 6th मैच है यार, कोई इंप्रूव, 7th मैच है, कोई इंप्रूवमेंट है ही नहीं। मतलब 1% इंप्रूवमेंट है ही नहीं। आज भी अगर दुबे का इनिंग्स लंबा नहीं होता, दुबे के पैर कपने लग गए थे। अगर आपने देखा दुबे अंडर प्रेशर क्रम्बल करता है, उस कितने सारे बॉल डॉट किया दुबे ने, कितने सारे बॉल। वो बोल रहा है कि मेरा प्लान था कि मैं मैच को डीप लेके जाऊं। अगर धोनी पहले 2 बॉल पे आउट हो जाता ना, अगर धोनी पहले 2 बॉल पे आउट हो जाता, दुबे से आज होता ही नहीं। अगर ओवरटेन आके मार देता तो मार देता, वरना ये मैच भी खत्म था चेन्नई के लिए, ठीक है। तो ये मिडिल ऑर्डर कैसे भी करके सुधारना तो पड़ेगा। किसी एक, एटलीस्ट जडेजा, शंकर या त्रिपाठी अगर खेल रहे हैं तो किसी एक का तो चलना चाहिए चाहिए यार। कोई भी नहीं चल रहा है। 3 में से 3 मतलब आते हैं और जाते हैं, आता और जाता है, ऊपर से बॉल भी वेस्ट कर ले। तीनों का मिला के देखो कितना बॉल खेल लिया और रन भी नहीं बनाए। उसके बाद जो मैंने कहा, धोनी आता है 16th ओवर, जो जहां पे बॉल चेंज होता, ड्राई बॉल आया था, उस ओवर में ज्यादा रन नहीं बना था। 4 ओवर पे 44 चाहिए था। शार्दुल आता है, 13 रन देता है, जिसमें लास्ट बॉल पे धोनी ने छक्का मारा। 8वां ओवर आवेश का, उसमें भी शिवम दुबे 2-2 डॉट बॉल खेलता है। उस ओवर पे 7 रन, जिसमें धोनी ने एक चौका मारा था। 19th ओवर शार्दुल का, वो ओवर शार्दुल ने खराब कर दिया, ठीक है। शार्दुल को लगा, शायद इस आईपीएल में आपने एक स्टेट्स देखा होगा, शार्दुल 4 विकेट फुल टॉस पे लिया है। और ये मैच शायद एलएसजी वर्सेस केकेआर वाले मैच पे भी कह रहा था। शार्दुल का खुद को मतलब आई रेस्पेक्ट हिम ए लॉट। शार्दुल को मुझे पसंद है एज अ रेड बॉल क्रिकेटर। आई फील इज आउटस्टैंडिंग। व्हाइट बॉल में अभी के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, इतना खराब नहीं किया। न्यू बॉल के साथ अच्छा कर रहे हैं इस आईपीएल में, अच्छा कमबैक किया है। लेकिन शार्दुल डेथ पे थोड़ा खराब वाला तो है, वो बहुत ज्यादा फुल टॉस डालता है। हालांकि इस आईपीएल में 4 फुल टॉस पे उसने विकेट लिया है। उस दिन भी केकेआर के अगेंस्ट अगर रहाणे को आउट नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जूसी फुल टॉस था। प्रॉब्लम ये है ना कि रहाणे ऑथेंटिक बैट्समैन है, तो उसने खूबसूरती से फुल टॉस को रेस्पेक्ट देकर मारने का, अगर रहाणे स्लॉक करता उसको भी छक्का था। तो उधर शार्दुल ने सोचा आज भी फुल टॉस मार के दुबे को ट्राई कर लेता हूं, धोनी को ट्राई कर लेता हूं। उधर वो मार खा गया, और जो एक्सप्लेन नो बॉल डाला था उसमें छक्का आ गया। इस पे वो मार खा गया, ठीक है। उस ओवर पे शायद बिश्नोई ने एक कैच भी छोड़ा था धोनी का, जोर से मारा था। लेकिन बिश्नोई एक आउटस्टैंडिंग फील्डर है, लेकिन आजकल बिश्नोई कैच तो ड्रॉप कर रहे हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बिश्नोई इंडिया के लिए भी 1-2 कैच ड्रॉप किया रिसेंट टाइम्स पे। ही इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर, कैच ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ बिश्नोई का कि उसने कैच ड्रॉप कर दिया। अगर धोनी उधर भी आउट हो जाता तो मुझे तो दुबे पे अंडर प्रेशर कभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं है कि दुबे क्या कर लेगा, ठीक है। लास्ट ओवर में 5 चाहिए था, उधर दुबे ने ड्राइव मार के चेन्नई को जिता दिया। पॉजिटिव चेन्नई के लिए यही है कि बॉलिंग इनका बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब हर एक मैच पे बॉलिंग अच्छा किया है। 1-2 जो अश्विन था पावर प्ले में रन खा जाता, जडेजा आज के मैच में क्योंकि स्लो विकेट था, अच्छा बॉलिंग किया, ठीक ठाक बॉलिंग किया है। हालांकि जडेजा का आज का भी पहला ओवर थोड़ा शॉर्ट लेंथ था, ठीक है। फिर भी अगर आप अश्विन और जडेजा को थोड़ा साइड में रखो, खलील ने हमेशा अच्छा किया, नूर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, पाथिराना भी अच्छा ही करता है। वो डेथ पे आकर जितना करता है बहुत काफी करता है, ठीक है। तो बॉलिंग का भी प्रॉब्लम था ही नहीं, एक फील्डिंग प्रॉब्लम था, जो फील्डिंग आज मुझे बेटर लगा है। हालांकि उतना ज्यादा कैचेस गया नहीं है, ज्यादातर कैचेस धोनी के पास ही गया, रनआउट पे धोनी ने किया है। लेकिन त्रिपाठी का वो कैच वो आउटस्टैंडिंग था, मजाक के बाहर आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा त्रिपाठी ने, और जिस तरीके से सेलिब्रेट भी किया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर भी शेख रशीद शायद वो कैच पकड़ लेना चाहिए था, और शंकर के पास भी एक इजी कैच गया था जो नो बॉल पे था धोनी का, उसने भी पकड़ा यार, ड्रॉप तो नहीं किया। तो फील्डिंग ठीक किया है, बैटिंग मैं मानता हूं अभी तक अच्छा नहीं किया है। हालांकि पावर प्ले में ये ओपनिंग पेयर अच्छा लगा है, 2 ऑथेंटिक बैट्समैन जो अच्छा खासा बैटिंग करता है, क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहा था। और पावर प्ले का जो 59 रन था ना, स्पेशली जो ओपनिंग पार्टनरशिप में उन्होंने 52 रन बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उधर भी चेन्नई स्लो खेलता ये मैच, आज भी चेन्नई हार जाता, क्योंकि जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ है, इस पिच पे रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो गलती शायद एलएसजी ने किया, एलएसजी ने पावर प्ले में आज ज्यादा रन नहीं बनाया। और मैं ये चीज एलएसजी के लिए बार बार कह रहा था, पहले मैच से कह रहा हूं कि एक बार निकोलस पुरन और मिचेल मार्श को आउट तो करके देखो, फिर उनका मिडिल ओवर पे कौन चलेगा बताओ, कौन चलेगा? नहीं चलना आज भी कोई चलता ही नहीं। आज निकोलस पुरन जल्दी आउट हो गया, मार्श इस पिच पे ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाया, बाकी कोई नहीं चला। चलो ऋषभ पंत ने लंबा खेला है, बहुत लंबा खेला है, लेकिन इट वॉज नॉट इनफ। ऐसा मुझे शुरू में लग गया था एक टाइम पे, तो ऋषभ पंत शायद 38-39 बॉल पे कुछ उतने मतलब रने बॉल चल रहा था, ठीक है। लास्ट में जो मैं कह रहा था 18th ओवर
19th ओवर में जाके उसने थोड़ा हाथ खुलना शुरू किया है। ठीक है, शायद सैड बैट्समैन का होना जरूरी भी था, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं खराब बैटिंग किया, लेकिन शायद थोड़ा सा और पहले उसको स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा रिस्क लेना था, इसलिए शायद धोनी ने जडेजा को लास्ट ओवर नहीं दिया कि शायद ऋषभ पंत वो रिस्क लेना चाहते थे। ऐसा भी आप सोचते हो ना कि शायद धोनी जडेजा का एक ओवर, ऋषभ पंत ही सोचता था शायद और एक ओवर आएगा जडेजा का, लेकिन वो नहीं आया, जो अच्छा कैप्टनसी था मेरे हिसाब से, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड स्पिनर शायद ऋषभ पंत वो रिस्क लेता। फिर भी मुझे लगता है अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन इससे बेटर बैटिंग हो सकता था, बदूनी से इससे अच्छा बैटिंग हो सकता था। मिलर को तो स्ट्राइक ही नहीं मिला, मिलर को स्ट्राइक ही नहीं मिला। अब्दुल समद मेरे हिसाब से इस पिच के हिसाब से अच्छा खासा बैटिंग किया, फिर भी कोई लोग कहेंगे कि भाई आप अब्दुल समद की फालतू की तारीफ करते हो। नहीं, मुझे लगता है कि 2 शॉट उसने जो मारा वो काफी अच्छा किया है। एलएसजी का बॉलिंग हमेशा से वीक है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म पुल किया है ना। इस बॉलिंग यूनिट के साथ इतना अच्छा बॉलिंग करना मुश्किल तो है, जो दिग्विजय शर्टी कर रहा है, आज भी बेहतरीन बॉलिंग किया है। आज लास्ट के 2 मैच पे विष्णु ने 2-2 विकेट लिया है, ऐसा लग रहा है फॉर्म पे वापस आया है। इस पिच पे ऑब्वियसली स्पिनर्स अच्छा करेंगे क्योंकि स्लो पिच है, तो इज गुड। शार्दुल ठाकुर शुरू में ठीक ही कर रहे हैं, आवेश खान ठीक कर रहे हैं, आकाशदीप शायद थोड़ा सा उतना रिदम में नहीं लग रहा है, और शायद क्योंकि मयंक यादव को क्लियरेंस मिल गया है, शायद अगले मैच से वो अवेलेबल हो जाएगा, अगले या फिर अगले से अगले मैच पे तो मयंक आएगा, तो शायद सबसे पहले जो बाहर जाएगा वो आकाशदीप होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इधर एक शॉर्ट हो जाएगा। फिर बैटिंग पे थोड़ा बहुत आप बेटर कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक मैच पे तो निकोलस पूरा नहीं चलेगा, कभी तो वो फेल होगा ना। ऑलमोस्ट कितना 70-80 का उसका एवरेज चल रहा है इस आईपीएल में, स्ट्राइक रेट चल रहा है 220-230 के ऊपर, तो हर एक मैच पे वो नहीं चलेगा, कभी तो वो आउट होगा, मारते हुए आउट होगा या फिर एक अच्छे बॉल पे आउट हो जाएगा। तो इतना हेविली ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। किसी ने कमेंट किया भाई आप एलएसजी को हेट क्यों करते हो, मैं एलएसजी को हेट नहीं करता हूँ, दिस इज डिसेंट टीम। निकोलस पूरन मुझे बहुत पसंद है, मिचेल मार्श मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आपको याद होगा बीजीटी से पहले मैंने प्रेडिक्शन लगाया था कि मिचेल मार्श को मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा, उससे पूरे सीरीज मिला के उसे 100 रन नहीं बनाया, और विकेट शायद 1-2 लिया था, वो भी खराब बॉलिंग किया था, लास्ट मैच आते आते वो ड्रॉप भी हो गया था, है ना। तो मिचेल मार्श मुझे बहुत पसंद है, मयंक यादव मुझे बहुत पसंद है, दिग्विजय शर्मा अच्छा कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी टीम पसंद नहीं है, ना पसंद, ऐसा नहीं है, अच्छा क्रिकेट खेलो पसंद है। और मैंने एक चीज कहा भी था कि एक टीम जो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज की आईपीएल में अभी तक वो है एलएसजी, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बॉलिंग अटैक के साथ ये लोग इतने मैचेस जीत जाएंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी कुछ कहने के लिए इस मैच में है नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। काट